हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चरकोट कोर्स का मैच चल रहा है जी। मैच देखिए यहाँ पे आज हम लोग क्लास 10 के लेसन 3 और आपका वीडियो नंबर 5 देख रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देखें, पूरे प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो पड़ा हुआ है। यह चैप्टर 3 है और वीडियो नंबर 5 है। यहाँ से देखते हैं हम पंकज सर, आप देख रहे हैं क्लास 10। ध्यान से देखें चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है प्रकाश, यानी चैप्टर का नाम है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और आपका वर्ण विक्षेपण। इस प्रकार से हम इसकी पूरी ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट, मैं आपको बात बताऊं तो जो इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए ध्यान से कि जो मानव नेत्र होता है, मानव नेत्र के यानी मानव नेत्र में जो लगे लेंस होते हैं वह उत्तल लेंस लगे होते हैं। मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगे होते हैं? उत्तल लेंस। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन बोला है कि आँख व्यवहार करता है, तो आँख कैसा व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस की तरह। किसके तरह व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह। तो उत्तल लेंस, दिस इज ए राइट आंसर। उत्तल लेंस की तरह आँख का व्यवहार होता है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है कि नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए ध्यान से, लड़का बहुत भूला जाता है कि अवतल लेंस को दूर निकट दृष्टि दोष के लिए लगाया जाता है, दूर करने के लिए, या आपका दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। कह रहा है क्वेश्चन का मतलब होता है कि जो अवतल लेंस है, इस अवतल लेंस का यानी उपयोग हम प्रयोग या उपयोग किस लिए करते हैं? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए या दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए। ई टाइप का कैसे हो गया है सर? ए के बाद बी आना चाहिए, सी आ चुका है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए। ए के बाद यहाँ पे बी है और यह जो है सी है, तो ध्यान से समझिएगा। तो जरा दूरदर्शी यानी जरा दृष्टि दोष, यहाँ पे बोला है जरा दृष्टि दोष को हम जरा दूरदर्शिता भी बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष आपका 4 नंबर से यानी दृष्टि वैशिष्ट्य बोलता है। यह किसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? देखिए ट्रिक से याद करिए, ट्रिक से। अ से अवतल, अ से कहा जाता है आवो आवो आवो, अ से अवतल, अ से आवो। कहाँ आवो? निकट आवो। कहाँ आवो? निकट आवो। तो कौन दृष्टि दोष को यानी निकट दृष्टि दोष को, यानी अवतल लेंस किसको दूर करेगा? निकट दृष्टि दोष को। अगर कह देता है यहाँ उत्तल लेंस, अगर कह देता उत्तल लेंस, तो अब अवतल से जब निकट हो रहा है तो उत्तल से क्या दूर होगा? दूर दृष्टि दोष। जैसे इसका ट्रिक याद रखे, उ से उठो और दू से दूर भागो, उ से उठो और दूर भागो, उ से उठो और दूर भागो। एक और मतलब कि उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष में किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं? अब समझिए यहाँ पे आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का यानी अधिकांश अपवर्तन होता है। देखिए अधिकांश अपवर्तन, जब कहने का मतलब है कि आपका प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो जो हमारा यह नेत्र है, इस नेत्र के बाहरी भाग के जहाँ पे अपवर्तन होता है उसे हम कॉर्निया बोलते हैं, क्योंकि अपवर्तन तभी होगा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर सके। इसका मतलब होता है कि आपका प्रवेश करने का मतलब होता है कि कोई पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। तो पारदर्शी माध्यम रहेगा तभी होगा। तो पारदर्शी माध्यम आपका मानव नेत्र में सिर्फ कॉर्निया ही है जो पारदर्शी माध्यम होता है। तो यहाँ पे कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर अधिकांश आपका अपवर्तन होता है। यहाँ पे दिस इज ए राइट आंसर। यहाँ पे कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर
अब समझते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के सूक्ष्म किरण किस रंग का प्रकाश के अधिक पर्वतला के प्रकीर्णन करते हैं। देखिए सबसे अधिक, आप सुनिएगा, बै जा नी ह पी न ला, तो यानी सबसे ज्यादा बैगनी, तब बै माने बैगनी, जा माने जामुनी, नी माने नीला। देखिए बैगनी और जामुनी इसमें दिया ही नहीं है, तो उसके बाद कौन आता है? नीला। तो दिस इज ए राइट आंसर नीला। दिस इज ए राइट आंसर नीला, यानी नीला आपका होगा सबसे ज्यादा जो विचलित होता है, सबसे ज्यादा जो प्रकीर्णित होता है वह नीले रंग होता है। नीले रंग के प्रकीर्णन ज्यादा होने के कारण ही साइंस कहता है कि नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। यही कारण है कि वायुमंडल का जो रंग है यानी आकाश का जो रंग है नीला दिखाई देता है। यानी वायुमंडल में बोले या आकाश में बोले, आपका आकाश में सबसे ज्यादा नीले रंग का यानी प्रकीर्णन होता है, इसीलिए वायुमंडल का रंग भी नीला होता है। लेकिन भूगोल वाला से पूछिएगा ना, कौन भूगोल के विद्यार्थी हो क्या कैसे बोलिएगा ना, बताओ तो नीले रंग आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो कहेगा पृथ्वी पर 71% जल होने के कारण आकाश का रंग नीला होता है। तो भूगोल, जितना भूगोल वेता है यानी भूगोल वाले जो हैं, भूगोल का अध्ययन किए हैं, वह 71% जल के कारण कहते हैं। और जितना फिजिक्सियन हैं सब कहते हैं कि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए आकाश का रंग नीला होता है। इसमें घबराने की बात नहीं है। फिजिक्स में आए कि नीला क्यों होता है तो आप प्रकीर्णन के कारण मारे, आप भूगोल में आएगा तो 71% जल के कारण वहां पर होगा। इसलिए यह इफेक्ट है, यहाँ पे दूर नहीं किया जा सकता है। ध्यान से समझिए। अगला देखिए, दोनों ने अपना अपना तर्क दिया है, दोनों के तर्क सही है, इसलिए हम लोग दोनों का बात मानते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर है 5। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? देखिए जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है उसे परितारिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परितारिका। यानी पुतली के जो साइज माने पुतली का आकार अपना आकार घटाती है और पुतली अपना आकार बढ़ाती है। ध्यान से माइंड में डालिए, पुतली अपना आकार बढ़ाती भी है और पुतली अपना आकार घटाती भी है। जैसे ध्यान समझिए, अब हम लोग एकाएक अंधकार से जब अनहरिया घर में दोपहरिया के दिन में से यानी निकलते हैं एकाएक बहरिया, तो एक अखिए चकचका गई, अखिए चकचका गई, अखिए ऐसे 1 मिनट मलने के बाद कहते हैं आंखें चकचका आ जाता बहरिया पर। ऐसा होता है। ऐसा क्या होता है? क्योंकि पुतली जो होती है, पहले घर में रहते हैं हम अंदर में, तो अंधकार में आपका पुतली जो होती है अपना आकार घटा लेती है। पुतली अपना आकार घटा लेती है, अंधकार में पुतली अपना आकार को बढ़ाती है और प्रकाश में अपना प्रकाश वाले क्षेत्र में आकार घटाती है। क्योंकि अंधकार में उसको ज्यादा प्रकाश की जरूरत है, इसीलिए अंधकार में अपना आकार को बढ़ा के रखती है और एकाएक प्रकाश में प्रवेश करती है तो प्रकाश ज्यादा आ जाता है। तो क्या कहता है? ये तेरी के ज्यादा कम ही नहीं कर पाता है और वहां पे बाहर में जाने के बाद वह नियंत्रित करके अपने आकार को धीरे धीरे फिर से घटा लेती है, इसलिए प्रकाश सब दिखाई देता है। आप लोग देखे होंगे कि जब दोपहर के समय में जब बाहर से एकाएक अचानक घर में आ जाएं, उस समय भी आप एकाएक कहते हैं अनहरिया घर पा यार, लौकते नहीं खे, दिखाई नहीं देता है। अंधेरिया घर रहता है और उस समय वह दिखाई भी नहीं देता है। तो दिखाई नहीं देता है इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि वहां पे पुतली अपना आकार को बाहर में बढ़ाई यानी घटाई है, बाहर में आकार घटाई है और एकाएक अंदर आया। यहाँ प्रकाश की कमी है जिसके कारण हमारे पुतली में नहीं जा पाती है और नहीं जा पाती यानी जितना चाहिए हमें उतना नहीं जा पाता है। इसीलिए पुतली अपना आकार को यानी वहां पे पुनः यानी बढ़ाती है। इसीलिए प्रकाश में आने के बाद ध्यान से सीखिएगा, अंधकार में पुतली अपना आकार बढ़ाती है और जहां ज्यादा प्रकाश हो वहां अपना आकार घटाती है।
अंधकार में पुतली अपना आकार बढ़ाती है और प्रकाश में अपना आकार घटाती है। समझ में आया? आपको याद होगा बचपन में कभी कभी हम लोग अनहरिया घर में कुछ पापा कुछ खरीद के लाते हैं, आम उम चाहे कोई, तो अनहरिया घर में लुकवा दिया जाता था। पहले मिट्टी का घर चलता था तो हम लोग पैर दबा के जाते थे, वही में कोई सुतल रहता था, वो दिखाइए नहीं देता था, अंदरिया घर है ना, तो जाते थे खुड़ू खुड़ू करते थे, तो कौन हरे, जहाँ कौन हुआ गप से बहरी निकल जाते थे, पता नहीं चलता था कि कोई कोई बाकी कोई नहीं। इसका मतलब क्या होता है, ये वहां पे पुतली अचानक काम नहीं करती है। एज लाइक हमारी पुतली स्टेबलाइजर की तरह कार्य करती है। स्टेबलाइजर जिस तरह से स्टेबलाइजर में हम वोल्टेज ज्यादा भी आ जाता है, उस समय भी स्टेबलाइजर वोल्टेज नहीं देता है, यानी लाइन को ट्रांसफर नहीं, यानी बाहर नहीं निकलता है, और कम भी रहता है तो लाइट बाहर नहीं निकलता है। ज्यादा रहता है तो क्या करता है, अपना वोल्टेज ज्यादा आ जाता है तो कम करके देता है, और जब कम आ जाता है तो वोल्टेज बढ़ा के देता है स्टेबलाइजर। उसी प्रकार से यह पुतली नियंत्रित करता है। जब कम प्रकाश है आकार बढ़ा के ज्यादा प्रकाश ले लेती है, और ज्यादा प्रकाश जहां पे है आकार घटा के और कम प्रकाश ले जाती है। यह पुतली का जो नियंत्रण करता है उसी को हम बोलते हैं परितारिका। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? अब समझिएगा, यहां पे परितारिका के बाद क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दीर्घ दृष्टि दोष का यानी निवारण किस लेंस से होता है। देखिए ध्यान से, दीर्घ माने दूर, दीर्घ माने दूर, यानी जैसे दीर्घ माने दूर, तो दूर भाग यानी बैठल बा उठ, और दूर भाग तो उठ, उसे उतल, उसे यानी उतल, यानी उतल जो होगा हमारा दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण करता है। निवारण माने उसका उपचार करता है। दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उतल लेंस लगा देने से वह पीड़ित व्यक्ति यानी सही देखने लगता है। दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, यहाँ पे एक बात और समझ लें। दीर्घ दृष्टि दोष मानव के नेत्र में वैसा यह उत्पन्न दोष होता है जो दोष है वहां की वस्तु दिखाई देती है, यानी दूर की वस्तु दिखाई देगी और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। दूर की वस्तु दिखाई देगी और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी, तो इसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष, यानी मानव के नेत्र में उत्पन्न वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई दे और निकट की वस्तु दिखाई न दे, उसे दूरदृष्टि यानी दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में, कहने का मतलब स्पेक्ट्रम इस तरीका से होता है, यहाँ पे प्रकाश की किरणें आती है और इस तरह से 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यह जब 7 रंगों में विभक्त हो जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं बैजानी ह पी न ला। सबसे कम झुकाव किसका हुआ है? लाल रंग का। सबसे कम झुकाव किसका हुआ है? लाल रंग का। किस रंग का झुकाव सबसे कम हुआ? लाल रंग का, यानी लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है और बैगनी रंग का झुकाव यानी सबसे अधिक होता है। यहाँ पे अगर कोई आंसर माने दिया हो किताब में, आपको वो नहीं मानना है, आपको मारना है लाल रंग। कौन मारना है? लाल रंग। अच्छा, अधिक झुकाव होता है पूछा है, तो जब अधिक झुकाव पूछा है कि अधिक झुकाव होता है तो अधिक आपका बैगनी रंग का झुकाव सबसे ज्यादा होता है। अगर कहता सबसे कम झुकाव किसका होता है तो लाल रंग का। सबसे कम झुकाव लाल रंग का, अधिक झुकाव किसका? बैगनी रंग का। किस रंग का? बैगनी रंग का। आगे क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि वह वर्णपट जिस पर यानी प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से यानी दिखाई पड़े वह क्या कहलाता है? शुद्ध वर्णपट कहलाता है। वह क्या कहलाता है? शुद्ध वर्णपट। उसे हम शुद्ध वर्णपट कहते हैं, यानी वह वर्णपट माने स्पेक्ट्रम। वर्णपट माने स्पेक्ट्रम, यानी शुद्ध स्पेक्ट्रम लिख दे तो वो सही है। यह स्पेक्ट्रम में पूरा 7 रंग नहीं दिखाई देता है। जैसे इंद्रधनुष को देखिएगा 3 4 दिखाई देता है, पूरा दिखाई
नहीं देता है। और जो पूरा दिखाई दे उसे हम शुद्ध यानी वर्णपट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे 9 नंबर। 9 क्या कहता है? 9 कहता है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है, यानी मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है, यानी वह है मतलब उसे क्या कहते हैं? तो जिस भाग पर यानी रहता है जिस भाग पर आपका प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र में जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे हम दृष्टिपटल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दृष्टिपटल में किसी प्रकार के लेंस पाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा दृष्टिपटल ही कहते हैं इसे। यहाँ पे थोड़ा सा यह लिखने वाले थोड़ा सा टाइपिंग गलत कर दिए हैं। यहाँ पे दृष्टिपटल को ही हम रेटिना कहते हैं। दृष्टिपटल को ही क्या कहते हैं? रेटिना बोलते हैं। दृष्टिपटल या रेटिना के नाम से जाना जाता है। तो दिस इज ए राइट आंसर, दृष्टिपटल। और कह रहा है कि किस प्रकार के लेंस पाया जाता है, यह लगता है अगला क्वेश्चन है। मानव नेत्र में देखिए यहाँ से यह हो गया है यहाँ तक, ओ यहाँ से गलती हो गया है, ध्यान से देखिए। यहाँ से इसको पढ़ेंगे हम। यह आपका ऑप्शन डी है। और यहाँ से मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है बताइए? कौन सा लेंस? उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस पाया जाता है। यहाँ पे एक बार देखिए, पूरा आपको वीडियो समझ में आएगा। और पूरा अगर थोड़ा सा भी इस चैप्टर को पढ़े हैं तो बहुत ज़्यादा, यानी सॉल्यूशन के साथ आपको हम देंगे, सॉल्यूशन के साथ देंगे। और यह सॉल्यूशन अच्छे तरीके से होंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक एक का कारण भी बताएंगे। आप मन से पढ़ें, लगातार पढ़ें, रोज वीडियो देखें, लगातार वीडियो आपके पास जा रही है। और यह आपके इसी मंथ में पूरे खत्म कर देंगे। कह रहे कि जो नेत्र निकट स्थित यानी निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, यानी उसे क्या कहते हैं? यानी निकट के वस्तु को नहीं देख सकता है का मतलब कहाँ के देख सकता है? दूर के। कहाँ के देख सकता है? दूर के। आज जो दूर के दिखाई दे उसको कौन दृष्टि दोष कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष? दूर दृष्टि दोष। दिस इज ए राइट आंसर ए। इसे हम दूर दृष्टि दोष कहेंगे। कौन दृष्टि दोष कहेंगे? दूर दृष्टि दोष। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे बोलता है सामान्य आंख के 5 यानी कितना क्षमता कितना होता है? यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि सामान्य आंख के उसकी समंजन क्षमता कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे सामान्य आंख के लिए, यहाँ से यह चल गया है इधर, सामान्य आंख के लिए उसकी समंजन क्षमता कितनी होनी चाहिए। बहुत टाइपिंग में गलत हुआ है सर, चलिए ठीक है, अगला बार से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यानी सामान्य आंख के लिए यानी किसी समंजन उसकी समंजन क्षमता कितनी यानी होता है, कितना होता है कहने का मतलब है कि समंजन क्षमता कितना होता है। तो समंजन क्षमता 4 डायप्टर होता है। कैसे 4 डायप्टर होता है आप जानते हैं? P बराबर 1/F। किसी सामान्य आंख के लिए या सामान्य नेत्र के लिए यानी 25 होता है। तो 100 सेंटीमीटर बटा में 25। एक मनुष्य के देखने का न्यूनतम क्षमता 25 सेंटीमीटर और अधिकतम क्षमता अनंत होता है। अधिकतम क्षमता कितना होता है? अनंत का है। हम यहाँ से देखते हैं 2-3 किलोमीटर दिखाई देता है, कह रहे अनंत होता है। अनंत का होता है? लोल है कि अनंत होता है? अनंत नहीं होता है ना, बोले नहीं होता है ना, नहीं अनंत होता ही है। कैसे? अगर अनंत नहीं होता तो यहाँ से सूर्य नहीं दिखाई देता, अनंत नहीं होता तो यहाँ से तारे नहीं दिखाई देते, अनंत नहीं होता तो यहाँ से चंद्रमा नहीं दिखाई देता। यानी हमारे इसलिए यह सब नहीं दिखाई देता है क्योंकि बीच में कोई अपारदर्शी कण, धूल कण के आ जाने के वजह से सीधे हमें अनंत नहीं दिखाई देता है। लेकिन आपके सूर्य, तारे और आपके चंद्रमा दिखाई देने का कारण यह है कि वहां से प्रकाश के किरणें आ रही हैं, इसलिए वह सीधे दिखाई दे रहा है। यानी हमारे आंख
आंख को अधिकतम देखने की क्षमता अनंत है और न्यूनतम देखने की क्षमता 25 सेंटीमीटर। कितना लोल होता है देखिएगा, आँखिया में सटा के बुरा हवा सब देखिएगा, लिखवाइएगा ना क्लासवा में तो ऐसे सटा के लिखे, सर जी घूमो तो क्या घूम घूम के बोलो तो कुछ तो सटा के आँखिया लिखेगा, सर जी देख रहे थे हम गलती नहीं की ना लिखत, हिंदियों नहीं लिखने आता है, 10वां में चल जाता है। तो 25 से 100 में भागा दीजिए, क डायप्टर, क डायप्टर, दिस इज ए राइट आंसर, 4 डायप्टर। अब कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। 13 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? जैसे गाना सुने हैं ना, एक क्या बोलती, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। देखिए प्रकाश के प्राथमिक वर्ण कौन कौन है? तो प्रकाश के प्राथमिक वर्ण के अंतर्गत नीला भी आता है। प्राथमिक वर्ण के अंतर यानी जितने अंदर के भाग होते हैं, जो यानी 4 गो रंग होते हैं जो प्राथमिक वर्ण कहलाते हैं, यानी नीला, हरा, पीला और यह आपका लाल, यह 4 गो आपके प्राथमिक वर्ण। देखिएगा इंद्रधनुष बनेगा तो इंद्रधनुष में ये तीनों को जरूर दिखाई देगा, दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? इसको प्राथमिक वर्ण कहते हैं। लेकिन जो बाहर होता है बैगनी, जामुनी, ये हमारा यानी ये हमारा प्राथमिक वर्ण नहीं है, द्वितीयक वर्ण कहलाता है। तो यहाँ पे जो होता है इनमें से सभी, यहाँ पे प्राथमिक वर्ण कौन कौन है? तो इनमें सभी कौन होगा? इनमें सभी। 14 देख रहे जा रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 14 जैसे बोलते हैं ना क्या बोलती, उसी तरह से 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? हेलो, हल्ला नहीं करती। यहाँ पे बोलता है कि एक एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है? देखिए एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर, यानी 10 के पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है? 10 के पावर 10 मीटर, -10 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, आंख की ऐसी क्षमता यानी जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी यानी आप से अपने यानी आप से आप बदल यानी अपने आप से, यहाँ पे लिखना था, बदलती है, क्या कहलाती है? इस जो अपने आप से बदल जाए, न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी के, जैसे हमको मान लीजिए ऊपर देखना है भगवान जी को तो अपने आप आँखियाँ ऊपर कर लेते हैं, मान लीजिए नीचे देखना है तो अपने आप आँखियाँ नीचे कर देते हैं। इसका मतलब जो करने पर काम करता है इसको हम समंजन क्षमता कहते हैं। कौन क्षमता कहते? समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता। भैया राम बड़ी मार मार, हम देखो बोर्ड पर तो। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे उल्टी राई को निकल जाइहन। फिर कौन कौन तो अभी हल्ला करने लगा। कर आइरिस के पिछले वाला परत को क्या कहते हैं? यानी पिछले वाला परत को क्या बोलते हैं हम? पीछे वाली परत को आइरिस, जो आइरिस होती है, आइरिस होती है, आइरिस के पीछे वाली परत को हम परितारिका कहते हैं। आइरिस का यानी पीछे वाली भाग जो होती है, उस पीछे वाली भाग को हम परितारिका कहते हैं, परितारिका के नाम से जानते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है 34 नंबर क्या बोलता है? अभिनेत्र 16 है, 16 के बाद 17 है, वो इधर आना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, सामान्य नेत्र के लिए यानी सुस्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी होती है। बताएं सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना? 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर नहीं सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। कोई 25 मीटर देख के टन दिखाना मार दे, 25 सेंटीमीटर देखना है। क्या देखना है? देखिएगा ना, बुढ़वा सब पढ़ता है अखबार ना तो ऐसे अखिए से दूर कर लेता है। तो ये 25 सेंटीमीटर का रूल के फ्लो करता है, पढ़गित होता है। आज जो देखिएगा ये बौरा कहीं के 25 सेंटीमीटर दूर रख के पढ़ो। आँख को लंबे समय तक ले जाना है तो 25 सेंटीमीटर दूर करके पढ़िए, तो आँखिया बड़ी तेल लेवे। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है, कॉर्निया के पीछे एक छिद्र पट होती है जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया के पीछे कहें चाहे कॉर्निया में कहें, एक छिद्र होती है जिसे हम पुतली कहते हैं। क्या कहते?
पुतली। अभी अभी हम लोग क्लास में पढ़े हैं, कुल मार मजा आ रहा है बनाने में ना। अब देखिए टन टन क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि पीत बिंदु के कुछ नीचे एक अंध बिंदु रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं? अंध बिंदु, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन बोलता है कि पीत बिंदु के कुछ नीचे एक अन्य बिंदु रहता है, एक अन्य बिंदु, उसको क्या कहते हैं? लिखवा है ना। अब देखिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन। आंख अपने यानी लेंस की फोकस दूरी को बदलकर यानी दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। ये आंख के इस गुण को क्या कहते? समंजन क्षमता कहते। इस गुण को क्या कहते? इस गुण को क्या कहते? समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता कहते हैं। याद रखें, ए लड़का हल्ला नहीं, शांति से देखो, चिल्लाओ ना, बोर्ड पर देखिए, आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, मजा से पढ़िए। अगर किसी को स्पीड कम लगती है तो वह बढ़ा के देखें, किसी को स्पीड अधिक लगती है तो स्पीड घटा के देखिए, लेकिन अच्छे से देखिए। यहाँ पे देख, स्पीड घटाने और बढ़ाने के यूट्यूब खुद दिया है। कहता है कि विभिन्न दूरियों पर यानी विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के यानी प्रतिबिंब को यानी फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी कितने यानी किसके द्वारा परिवर्तित की जाती है? आंख के फोकस दूरी आपका जो परिवर्तित करने का काम करता है, आंख के फोकस दूरी आपका जो लेंस की फोकस दूरी यानी आंख के लेंस की जो यानी नियंत्रण करता है, उसे सिलियरी मांसपेशिया या पक्षमाभी कहते हैं। सिलियरी मांसपेशिया या पक्षमाभी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिलियरी मांसपेशिया या पक्षमाभी के नाम से जानते हैं। इसे सिलियरी मांसपेशिया या पक्षमाभी कहते हैं। आगे जानते हैं। आगे देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। आज हम लोग यह आलोक के बुक का पढ़ रहे हैं और आलोक के बुक के इस तीसरे चैप्टर में 55 को क्वेश्चन है। आपका 30 तक इस वीडियो में वीडियो लंबा हो जाता है, 2 वीडियो में 1 चैप्टर। आपका पहला चैप्टर भी 2 वीडियो में है, दूसरा चैप्टर भी 2 वीडियो में है और तीसरा चैप्टर भी 2 वीडियो में होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 से 29 तक आप लोग देख लिए और 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से यानी श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, देखिए जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह लाल रंग कहलाता है। कौन रंग कहलाता है? लाल रंग। जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह लाल रंग कहलाता है। इस पे पिलुआ जो उड़ रहा है ना, उससे कम कर, इसको लॉक कर दिया जाए। ओ यार पिल्लू, तू काहे परेशान हो गया? हल्ला नहीं बाबू, हल्ला नहीं। पिल्लू तू भी हल्ला ना करो, लॉक कर देते हैं यहाँ से। अब दिखाओ, इधर उधर करके कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 30 कहता है कि वह सबसे कम जो विचलित होता है, लिखा है कम विचलित होता है, तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग के विचलन क्या होता है? सबसे कम। लाल रंग का विचलन कम होता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग के तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यही कारण है कि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। देखिए पढ़ाई कीजिए अच्छे से। अब आगे की क्वेश्चन हम देखेंगे। कही जाती है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर का तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर का तलाश करो। टूट जाती है शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाती है शीशे पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे का तलाश करो, ऐसे शीशे का तलाश करो।